हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि ट्रांसफार्मर के पूरे पार्ट्स का क्या कार्य है और कौन कौन पार्ट्स का क्या क्या कार्य है। बोला जाए तो ये जो है हमारा ट्रांसफार्मर जो दिया गया है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। कोर टाइप कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखा जाए तो कोर कंस्ट्रक्शन का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो उसमें आज हम लोग देखेंगे कि वाइंडिंग किस प्रकार से होता है और उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़, क्या कौन कौन सा इक्विपमेंट रहता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं कोर कंस्ट्रक्शन का ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर सबसे पहले देख रहे होंगे आप लोग कोर, जो कि स्टील का बना हुआ रहता है और ये जो भी है ये हम लोगों का पतले पतले स्ट्रिप से मिल करके बना हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ पर पूरे इस पतले पतले स्ट्रिप्स को ऐड करके ही हम लोगों का एक मोटा कोर का निर्माण किया जाता है, जो कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है। और इसका कार्य ये होता है कि इसके द्वारा फ्लक्स पासेस होते हैं और यहाँ पर कोर क्लैंप लगाया जाता है ताकि कोर इकट्ठा रखे रहे। और कोर फ्रेम का ये कार्य है कि हमारा कोर को स्टेबल करके रखता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर कोर फ्रेम तो हो गया, अब उसके ऊपर हम लोग का इंसुलेशन लगाया जाता है, कोर इंसुलेशन, ताकि हम लोगों का बॉडी शॉर्ट ना हो कभी भी फ्यूचर में। ठीक है, कोर इंसुलेशन के बाद हम लोगों का इसको इसके ऊपर कोर इंसुलेशन के ऊपर हम लोगों का प्राइमरी वाइंडिंग किया जाता है। और प्राइमरी वाइंडिंग जो इस प्रकार से किया जाता है वो हमारा इंसुलेटेड वाइंडिंग रहता है, प्राइमरी वाइंडिंग, जो कि आप लोग इमेज में देखोगे। ये हमारा जो भी होता है वो हमारा इंसुलेटेड रहता है, उसका वाइंडिंग ही कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि हमारा इंसुलेशन उसमें बना रहे। ठीक है, तो ये जो बोल सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोग लो वोल्टेज वाइंडिंग भी बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग को। ठीक है, और ये हमारा इंसुलेशन इसमें चढ़ा हुआ रहता है। और इसके ऊपर से, है ना, इसके ऊपर से हम लोगों का सेकेंडरी वाइंडिंग दिया जाता है, जो कि वो भी हमारा इंसुलेटेड रहता है, जिसको हम लोग हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों और भी दिख रहा होगा आप लोगों के, दो साइड खाली था वो भी हम लोग फिल कर लिए। उसके बाद ये अल्फ़ाबेटिक्स ई और आई से मिल करके बना हुआ था। सो आई जो था उसके द्वारा हम लोग इस पूरे कोर को लॉक कर देते हैं, आई के द्वारा। आई को ऊपर रख के लॉक कर दिए पूरे कोर को। और ये हम लोगों का लगभग लमसम हम लोग का बन चुका है, हम लोग का ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर। अब यहाँ मेन टैंक का ऊपर वाला ढक्कन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग 7 होल्स है, हमारे ढक्कन के ऊपर 7 होल्स है। ठीक है, और ये 7 होल्स का ये कार्य है कि आगे वाले जो 4 होल्स है वो हमारा आउटपुट होता है, आउटपुट वोल्टेज कहलाता है। उसमें हम लोग लो वोल्टेज बूस्टिंग कह रहे हैं उसको, जो हम लोगों का ब्लैक कलर का दिख रहा है वो हम लोग का बूस्टिंग कहलाता है, लो वोल्टेज बूस्टिंग है वो। और इसी के द्वारा हम लोगों का आउटपुट में वोल्टेज मिलता है। ठीक है, जो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताया, प्राइमरी जो वाइंडिंग होता है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है, तो उसी के थ्रू हम लोगों को लो वोल्टेज बूस्टिंग में हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्शन दे देते हैं। कनेक्शन देने के बाद ये 3 तो हम लोग का फेज़ हो गया, एक हम लोग का न्यूट्रल होता है जो कि हम लोग का घर तक पहुँचता है। ठीक है, ये वो लो वोल्टेज साइड वाला जो हम लोग का वाइंडिंग होता है वो हम लोग का घर तक पहुँचता है। और ये हाई वोल्टेज जो होता है वो हम लोग का इनपुट होता है ट्रांसफार्मर में, जो आउटपुट वोल्टेज जो आता है 11 kV जो वोल्टेज आता है। ठीक है, वो हम लोगों का आउटपुट वोल्टेज इसमें इनपुट करता है हमारे ट्रांसफार्मर में। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक का ये कार्य होता है कि हम लोगों का हाफ फिलिंग ऑयल रहता है इसमें। ठीक है, और जब कभी भी ऑयल बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो हम लोगों का इसके अंतर्गत ऑयल जो है बॉयल होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये पाइप के थ्रू हम लोगों का इसमें ऑयल रहता है। और ब्रीथर का कार्य ये होता है कि हम लोग का जितना भी मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर को इसके अंतर्गत नहीं घुसने देता है। ठीक है, हम लोगों का जो भी होता है मॉइस्चर इसके अंतर्गत नहीं घुसता है, इसके अंदर सिलिका जेल लगा हुआ रहता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग बुकुस रिले। तो बुकुस रिले का कार्य ये होता है कि ट्रांसफार्मर में ऑयल बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो हम लोगों का ट्रांसफार्मर को ट्रिप करने का कार्य करता है बुकुस रिले, और अलार्म भी साथ में साथ बजता है। ठीक है, तो लगभग हम लोगों का ऊपर का कंस्ट्रक्शन हो गया कंप्लीट। और यहाँ पर हम लोग को और देखने का एक चीज़ मिल रहा है, एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट का कार्य ये होता है कि हम लोगों का जब ट्रांसफार्मर में ऑयल बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो वो क्या होता है, बॉयल होते रहता है। ठीक है, और वो इस एक्सप्लोजन वेंट के थ्रू हम लोग का ऑयल्स बाहर आ जाता है। ये आते हैं हम लोग उस पर, उस साइड दिख रहा होगा आप लोग को मेन टैंक। तो मेन टैंक का कार्य ये है कि जितना भी हम लोगों का कंस्ट्रक्शन हुआ वो मेन टैंक के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, और मेन टैंक हमारा
लॉक हो जाता है। मेन टैंक हमारा लॉक हो जाता है, एयर फ्री होता है मेन टैंक, ठीक है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से हम लोग का एयर अंदर नहीं जाना चाहिए, ये इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है टैंक को, ठीक है। अब रेडिएटर का कार्य ये होता है कि जो भी हमारा ऑयल जो हीट होता है लोड के कारण, वो हम लोगों का ठंडा करता है, ठीक है। ऑयल को, रेडिएटर का यही कार्य है। तो हम लोगों का दोनों साइड रेडिएटर लगा दिया जाता है, ठीक है। आप लोग देख सकते होंगे हाई वोल्टेज के साइड में रेडिएटर का यूज़ किया गया है और लो वोल्टेज साइड में भी हमारा रेडिएटर यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो जाने के बाद हम लोगों का ऊपर एक छोटा-सा वेंट दिया गया है, उसके थ्रू हम लोग जो है यहाँ पर ऑयल फिलिंग करते हैं, जो कि मिनरल्स ऑयल्स रहता है, ठीक है। वहाँ पर हम लोग पाइप के थ्रू ऑयल्स को फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद पूरा ऑयल्स हमारा फिल हो जाता है। ये भी हम लोग को देखना होता है कि हम लोग का कंज़र्वेटर टैंक पूरा फुल ना हो, ठीक है। हम लोग का हाफ कंज़र्वेटर टैंक भरा हुआ रहना चाहिए। और साथ ही साथ ये पूरा कार्यक्रम होने के बाद हम लोग ट्रांसफ़ार्मर को लगाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए रेडी है, और साथ ही साथ इसको चार्ज करना बहुत ज़रूरी है।